और इस बीच हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ऊपर जाते जाते महंगाई और तीखी हो जा रही है। तो जो तीखापन है वो हर रसोई को, हर महिला को, हर परिवार को दंश दे रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी हमारे। हम उत्तराखंड जो है ऐसा राज्य है जिसका शिक्षा पर सारा आधार है। मैन पावर कल्टीवेशन यहीं से होता है हमारा। तो तुमने जो है शिक्षा का हमारा खेती गड़बड़ा दिया, सब बर्बादी कर दी। तो कुल मिलाकर के इतनी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग इस चुनाव में भाजपा को तड़ी पार कर देंगे। आप लोगों की नैया पार होगी सर? मैंने कहा भाजपा को लोग तड़ी पार कर देंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आप आज बड़े दिल से आप बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो आपने विरोधियों की बात करी, पार्टी के अंदर भी जब आपने थोड़ी सी बात अपनी नाराजगी रखी तो कुछ आपके साथी मौजूदा और कुछ पुराने साथी, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनीष तिवारी, उन्होंने ही आपको आड़े हाथों ले लिया। एक मनीष तिवारी जी ने ट्वीट किया कि असम से चलते चलते उत्तराखंड पे आ गए, और अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो उससे भी ज़्यादा बड़ी। आप कैप्टन साहब को कन्वे कर दीजिए। उन्होंने कहा शुभकामनाएं, तो मैं उनकी शुभकामनाएं लेकर के जा रहा हूं। इसका मतलब है अब भी कहीं पर वो महसूस करते हैं कि कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने गलती की। रहा मनीष का सवाल, मनीष तो हिज मास्टर वॉइस हैं। कैप्टन कहलवा रहे हैं जैसे कैप्टन का एक्शन जो है हिज मास्टर के कंट्रोल पे है, वो कोई और मास्टर है। तो वैसे ही मनीष जो है हिज मास्टर वॉइस है। यदि वो स्वतंत्र तौर पर सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब जो पंजाब में आपने किया वो कांग्रेस दी वास्ते चंगा है। शुक्रिया। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि भाजपा को लोग तड़ी पार करा देंगे इस बार। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा, प्रदेश की शिक्षा चौपट हो चुकी है। भाजपा ने प्रदेश की शिक्षा चौपट कर दी और इस बार जनता तड़ी पार करवा देगी बीजेपी को। साथ ही साथ पंजाब और वहां के घटनाक्रम और उसके बाद अमरिंदर सिंह का जिस तरीके से इस्तीफा हुआ, अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी, तो आज उस घटनाक्रम को याद करते हुए हरीश रावत ने कहा कि अमरिंदर सिंह अगर शुभकामनाएं दे रहे हैं तो वो साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस से खुद को अलग किया। वो अफसोस जता रहे हैं। चुनाव में भाजपा को लोग तड़ी पार करा देंगे, हरीश रावत का ये बयान। और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जिसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए आज दिखाई दिए हरीश रावत, क्योंकि एक ट्वीट की वजह से सुर्खियों में। बहुत महान दिन है, प्रेम सहिष्णुता का दिन है। ये एक प्रकार से गांधी की आत्मा का दिन है। तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो दूसरी बात आपने कही कि जो चाहते थे, मैं चाहता यही था कि कांग्रेस संघर्ष में आए, जीते, उसी के लिए तो सब बातें कर रहे थे। तो कुछ कोर्स करेक्शन थे, वो कोर्स करेक्शन का निर्णय लिया गया, वो हमारी बात अप्रिशिएट की गई, वही काफ़ी है। एक सिपाही के लिए इससे बड़ी बात क्या होती है जब उसका जनरल कह दे नहीं ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। तो लेकिन जो फैसला हुआ कल कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हरीश रावत हमारा चेहरा होंगे चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये गैप क्यों है और इस गैप को आप कैसे समझते हैं और पब्लिक को कैसे समझाएंगे? मैं समझता हूँ समझने वाले सब समझ रहे हैं, जो न समझे वो अनाड़ी है। तो क्या समझना है? कल की बैठक का निष्कर्ष, आप जा रहे हैं देहरादून। फिल्मी गीत है ना, बचपन में कहते थे समझने वाले समझ रहे हैं, जो न समझे वो अनाड़ी है। तो हमको समझना है, नेतृत्व ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार काम करना है। क्या नेतृत्व ने, जो लंबी बैठक हुई, 2.5 घंटे बैठक चली, नेतृत्व की तरफ से क्या आप लोगों से? दो बातें बहुत क्लियर कह दी गई। एक तो ये कहा गया कि हरीश रावत चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई के क्या हुआ होंगे, ये लड़ाई वो कराएंगे। दूसरा सबसे कह दिया गया उनका साथ दो, सब खड़े रहो। तो आपको भरोसा है, क्योंकि आपने जो ट्वीट में जो सवाल उठाए थे बड़े गंभीर थे। आपने कहा था कि आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, जिनको सहयोग करना चाहिए वो नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, तो अब सब साथ। मेरे ट्वीट में कहीं पर मुख्यमंत्री की बात थी, चेहरे की बात थी? मेरे ट्वीट में जो था उसका समाधान कर दिया गया और 2-4 दिन में और समाधान आप देखेंगे। ठीक है, तो अब सब साथ हैं, टीम यूनाइटेड है और अब आपके हाथ पैर खुल गए, अब आप खुल के तैर पाएंगे? सवाल ये है।
तैरना चाहिए। यदि नहीं तैर पाऊंगा तो मैं हाथ जोड़ करके कहूँगा कि साहब थक गया हूँ। जिस समय तक नहीं थका हूँ उस समय तक पहलवान बैठा हुआ है। रावत साहब, एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तराखंड की राजनीति में तो आपके ट्वीट के बाद हुआ था, हालांकि अब उसका समाधान आप लोग कह रहे निकल गया है। कल ये एक बड़ा डेवलपमेंट बीजेपी के कैंप में हुआ। वहां के जो रावत हैं, हरक सिंह रावत, उनके नाराजगी की खबरें आई और खबरें ये भी आई कि कांग्रेस के संपर्क में है, वो घर वापसी कर सकते हैं। तो क्या हरक सिंह रावत आपके संपर्क में है? क्या उनको आप कांग्रेस में? वहाँ तो एक ही रावत नहीं, एक मूंछों वाला रावत भी मुंह से मरोड़ करके इधर की तरफ को देख रहा है। लेकिन बशर्ते जो है पार्टी देखे ना, तो पार्टी जिसको उचित समझेगी, जो उचित समझेगी उसको लेगी। हमारा सीधी सी बात है कि हमारे इलेक्टोरल मैथमेटिक्स में जो आएगा तो हम उनको लेंगे। और एक व्यक्ति को जरूर जो है, क्योंकि उससे आत्मा का सवाल था, वो जिस समुदाय को बिलोंग करते थे वो हमारी आत्मा है, तो इसलिए उनके लिए हमने बाँह फैला करके कहा। इनके हम ये कहेंगे कि जो गलतियां पास में की हैं गारंटी करो वो गलतियां नहीं होंगी और वो इधर उधर गजबज नहीं करोगे। और दूसरी बात, जो उस समय किया है, आखिर मैं आज भी CBI का मुकदमा झेल रहा हूँ फॉर नथिंग। तो जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं सॉरी तो कहनी पड़ेगी ना, राज्य के लोगों से तो कहना पड़ेगा कि हमने गलती की। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं किसी के दरवाजे पर पहले समय पर उस समय बैठा था डंडा लेकर के, लेकिन अब मैंने डंडा जो है बगल में रख दिया है, जो आना चाहे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ता को ये लगना चाहिए कि इसने अपनी गलती स्वीकार की है और आगे ठीक करेगा। मैं ये तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे और उनकी नाराजगी को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब नाराजगी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी बात सुन ली गई है और एकदम क्लियर मैसेज है, निर्देश है कि हर कोई यूनाइटेड रहे। कांग्रेस उत्तराखंड में यूनाइटेड होकर चुनाव लड़े और कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा एकदम गुगली फेंकते बड़ी तेज बॉल फेंक दी है? और इसका केवल आंसर समय है और समय के साथ जो है उनको अपने बॉलिंग के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा, तब वो आ सकते हैं। सवाल इसलिए सर क्योंकि जब हरक सिंह रावत गए थे, आपने बड़े उन पर निशाने साधे थे, आपने कहा था वो उजाड़ कर चले गए इस तरीके से। तो अब जब घर वापसी की बात उनकी चल रही है, होती है नहीं अलग बात है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपकी ये तो बड़ा भाई छोटे भाई को कॉशन कर रहा था कि अब मैं अपने गांव में देखता था जो उजाड़ू बल्द होता था, हर कोई उसको पत्थर मारता था और उसकी तरफ देख करके ज़रा सावधान रहता था, पता नहीं कहाँ उजाड़ खा देगा करके। तो ये आदत, उम्र बहुत है, पोटेंशियल है, सब कुछ है। मैं गुणों को भी समझता हूँ लोगों के, तो मैं कहता था अपने को ठीक कर लो। तो बड़ा भाई छोटे भाई को सावधान करता था। उस उजाड़ू बैल के साथ जो है खेत जोतेंगे आप कांग्रेस की सत्ता की फसल काटने के लिए, क्या वो उनको साथ लेंगे? अभी तो भाजपा में है, अभी तो भाजपा का ही खेत जोत रहे हैं। तो आपके दरवाजे खुले हैं, आपने कहा सॉरी बोल दे तो बात बन जाएगी। देखिए हमारा बिल्कुल सीधे है कि कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ, उस समय आप गए, आप अपने स्वार्थों के लिए गए, आपने एक संसदीय पाप किया। तो यदि आप कहते नहीं होगा और आगे वो नहीं करते हैं तो मैं काहे के लिए, मेरा क्या स्वार्थ है, मेरी क्या स्वार्थों का टकराहट है? उन लोगों के साथ जो है वो तो संयम नहीं था उनमें। यदि संयम रखते तो शायद मैं जरा सा हाथ पांव पकड़ करके रखता था। मैं कहता था भाई उतना ही चलाओ जितना लोक नीति में मान्य है। एक दो चीज़ और मैं पूछूंगा सर, चूंकि चुनाव का समय है, आप कांग्रेस के कैंपेन को लीड करने वाले हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा जो है वो दस्तक दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी गंभीर बात कही, प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से अपील की कि चुनाव रैलियों पर जो है वो प्रतिबंध लगाएं। आप खुद एक लोकप्रिय नेता है, जहां जाते हैं भीड़ हो जाती है, आपकी क्या राय है? क्या चुनाव प्रचार पर, रैलियों पर रोक लगनी चाहिए स्थिति के मद्देनजर? इम्पार्शियल प्रोटोकॉल सब पार्टियों के लिए जो बराबरी का हो, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक प्रोटोकॉल और दूसरों के लिए दूसरा, वो हमको स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर नियम बनेगा तो सबके लिए बनेगा, तो आप सहमत हैं कि चुनाव प्रचार पर रोक लग जाए? और उसका पालन सत्ता को सबसे ज्यादा करना चाहिए। जहां तक रोक लगाने की बात है, वहां से रैलियों पर रोक लगाना एक प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा गंभीर है कि चुनाव
न करो। और जो कानून संसद में पास हुआ है, किसी ने समझा है नहीं समझा है, लेकिन मेरे मन में एक आशंका पैदा हो गई है, कहीं ऐसा न हो ये पूरे चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रक्रिया में तो नहीं लाने का षड्यंत्र हो रहा। तो ये खतरा है, इससे लोकतंत्र का पूरी तरीके से अपहरण हो जाएगा, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी को एक पार्टी विशेष ने अपनी दासी बना दिया। मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहता हूं कि चलिए चुनाव ऑनलाइन नहीं होगा, चुनाव समय पे होगा, सिर्फ सभाओं पे रोक लगने की अगर बात हो, क्या हरीश रावत इस बात से हमारी पार्टी जो है लोगों के स्वास्थ्य के हित में जो भी निर्णय किया जाएगा उसका पालन करेगी। आखिरी में लौटता हूं मैं, अब आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, चेहरा आपको बना ही दिया गया है। संक्षेप में पूछूंगा कि किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, किन मुद्दों पर आप वोट मांगने वाले हैं आने वाले जो महीने 1.5 महीने चुनाव प्रचार के? देखिए, मुद्दे हमारे बिल्कुल साफ है। उत्तराखंड के स्वाभिमान को पिछले 5 साल में रौंदा गया, डबल इंजन कह करके हमारे विकास का मजाक उड़ाया गया। कुंभ के अंदर एक टेस्टिंग घोटाला करके मतलब किस तरीके से हमारे स्वाभिमान को रौंदा गया, उसका वो परिणाम है। जो जिस हरिद्वार को, जिस कुंभ को सब याद करते हैं, उस कुंभ पर ये दाग लगा दिया कि उत्तराखंड से कोरोना फैला। ये इनकी देन है। हमारे कोरोना काल के अंदर सर्वाधिक मृत्यु दर में हम दूसरे नंबर पर आ गए, सर्वाधिक प्रतिशत में जो है, मृत्यु प्रतिशत में जो है। और शिक्षा चिकित्सा व्यवस्थाएं हमारी बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस के जो लोग कल्याणकारी निर्णय थे उनको बदला गया, उनको बंद कर दिया गया। ये समझ लीजिए, उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर मेरे गांव मेरी सड़क जैसी योजना और मडुआ बोनस आदि जो बोनस की योजना है, दुग्ध बोनस, वृक्ष बोनस आदि जो है बंद कर दिया, पानी बोनस सब बंद कर दिया गया। दिल्ली से अब देहरादून के लिए रवाना होंगे हरीश रावत, और हरीश रावत ने कहा कि वहां का सिर्फ एक ही रावत हमारी तरफ नहीं देख रहा, बल्कि कई लोग हैं जो हमारी तरफ देख रहे। पुरानी गलती पर सॉरी बोले हरक सिंह रावत, पार्टी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो वहां पर चले गए थे, लेकिन जब अब वो परेशान हैं तो अगर वो वापसी करना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, और दिल्ली से मैसेज हरीश रावत को ये मिला है, उत्तराखंड की पार्टी कांग्रेस को ये मिला है मैसेज कि हर कोई अब हरीश रावत के मान सम्मान का ख्याल रखेगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।